हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं गेम ऑफ थ्रोन्स की आ रही प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन के रिलीज किए गए टीजर के बारे में, जो सिर्फ एक टीजर ही है। और इस टीजर से हमें उम्मीद दी गई है कि इस बार गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस को हाउस ऑफ द ड्रैगन की सीरीज से वैसी ही उम्मीद बांध कर रखनी चाहिए जैसे उन्होंने इसके पहले गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स से बांध कर रखी थी। हालांकि बाद में उसका पे ऑफ या फिर कह लो क्रिएटिव टीम की तरफ से किए गए पाप जो उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल सीजन में किए थे, उसे ही शायद से यहाँ पर सुधारने की कोशिश की जा रही है। और लगता है टीजर के हिसाब से उनकी ये कोशिश कुछ हद तक काम भी आ रही है। जिसके सबसे पहले रीजन की बात करें तो ऑब्वियसली वो सबसे पहला और बड़ा रीजन है इस सीरीज में पहले के कंपोजर रिमिन डजावारी को फिर से बुलाना, जिन्होंने इसके पहले अपने बीजीएम से गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरे यूनिवर्स को ही सजा दिया था। तो अब यहाँ पर फिर से एक बार उन्हें बुलाकर चीजों को अच्छा ही प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि टीजर का काम ही वही होता है। इसके अलावा ये टीजर हमें सिर्फ कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन ही देता है और साथ ही साथ कॉस्ट्यूम से लेकर सेट डिजाइनिंग की पूरी डिटेल्स भी, कि बजट की कोई भी कमी इस शो के लिए बिल्कुल भी नहीं रखी गई। तो चलिए अब उसी सभी के सभी नजरों के साथ सीधे डिटेल में घुसते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के इस टीजर में, जो फैंस को किस तरीके की उम्मीद और कौन सी स्टोरी लाइन दिखाने वाला है, जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स की ही तरह कई सारी साजिशें सत्ता को लेकर ही चलेगी या नहीं, उन डिटेल्स में तो इस वीडियो पर नजर डालेंगे ही। साथ ही साथ इस टीजर में दिखाए गए कैरेक्टर्स पर भी बात करेंगे, जिनका इस सीरीज से क्या लेना देना है वो भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि डिटेल बहुत सारी है और टाइम काफी कम, लेकिन इस बीच एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो की जा ही सकती है, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ क्लियर कर देता हूँ कि गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में मैं इतना भी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना यूट्यूब पर वॉच रोज चैनल की फौजिया रियाज है। तो आई होप वो जल्दी फिर से गेम ऑफ थ्रोन्स के इस हाउस ऑफ द ड्रैगन के पूरे यूनिवर्स को उनके फैंस को जल्द से जल्द समझा दे, ताकि वो लोग आने वाली सीरीज के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहे। खैर, तो अब आ जाते हैं टॉपिक यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के टीजर पर, जिसकी शुरुआत HBO के लोगों के साथ साथ सीरीज के मेन लीड कैरेक्टर डेमन टारगेरियन को दिखाकर की जाती है, जो डेफिनेटली हाथ में मशाल लेकर ड्रैगन जा रहे हैं। उसके बाद अगले हिस्से में हम डेमन के कैरेक्टर को अपनी वाइफ रेनिनिया टारगेरियन के साथ देखते हैं, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले सीरीज में दो एक्ट्रेस प्ले करने वाली है। एक वर्जन इस कैरेक्टर के यंगर वर्जन का रहेगा, जिस यंगर वर्जन की झलक भी हमें इस टीजर में दिखाई जाती है, साथ ही साथ ओल्डर वर्जन की भी। यानी कि ये सीरीज पास्ट और प्रेजेंट का खेल हमें काफी क्विकली दिखाकर खत्म कर देगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टोरी रेनिनिया के कैरेक्टर को लेकर पास्ट और प्रेजेंट जैसी चीजें दिखाए, कि पास्ट में यानी कि यंगर वर्जन में रेनिनिया के पहले हस्बैंड लेनोर वैलेरियन के साथ क्या हुआ था, जिस कैरेक्टर की झलक हमें इस टीजर में बिल्कुल साफ दिखाई जाती है। लेकिन उस डिटेल पर बाद में आएगी। सीधे आते हैं इस टीजर के काफी बड़े मेजर कंफर्मेशन पर, जो कंफर्मेशन हमें सीधे इस सीरीज की टाइमलाइन की कंफर्मेशन देती है, जो टाइमलाइन गेम ऑफ थ्रोन्स की मेन टाइमलाइन से 200 साल पहले की है, यानी कि टाइमलाइन डांस ऑफ ड्रैगन्स की, जिसमें डेफिनेटली आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के ही लेवल की कई सारी चीजें देखने मिलने वाली है। खास करके सत्ता को लेकर लालच, जो इस बार यहाँ पर रियानिया की सौतेली माँ एलिसन के बीच में रहेगा, जो नहीं चाहती कि उसके पति यानी कि किंग वेरियस टारगेरियन अपनी बेटी रियानिया को दे दे, बल्कि एलिसन ये जगह सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे ईगोन द सेकंड को देना चाहती है, जिसमें उसकी मदद और कोई नहीं बल्कि उसी के पिता ओटो करने वाले हैं, जिस कैरेक्टर की झलक हमें इस टीजर में बिल्कुल साफ दिखा दी गई है, वो भी गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स की स्पिन के साथ, जिस स्पिन को हमने इसके पहले टाइवन और टिनियन लैनिस्टर के साथ साथ एड स्टार्क के पास भी देखा है। बाकी आ जाए एलिसन के कैरेक्टर पर, तो इस कैरेक्टर के लिए यंगर और ओल्डर वर्जन के लिए उसी सेम एक्ट्रेस को ही कास्ट किया गया है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और अब आ जाए एलिसन के पति यानी कि वेसेस टारगेरियन पर, जिस नाम को आपने इसके पहले गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में सुन रखा है। और अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं, ये नाम डेनेरिस के भाई का था, जिसे खाल ड्रैगो ने अपने हाथों से मारा था। यानी देखा जाए तो इस कैरेक्टर की हिस्ट्री गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा बेकार रही है, क्योंकि वैसा ही कुछ इस डांस ऑफ द ड्रैगन के यूनिवर्स में भी वेरियस के कैरेक्टर के साथ होगा, जिसके मरने के बाद उसकी विधवा यानी कि एलिसन गद्दी के दावेदार के लिए अपने बेटे ईगोन द सेकंड का नाम आगे रख देगी। और लोग उसके लिए मान भी जाते हैं, क्योंकि गद्दी को अच्छी तरीके से चलाने की जिम्मेदारी उस टाइम पर लड़कों के कंधों पर ही होती थी, औरतों के बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस चीज से शायद जिसे सबसे ज्यादा ठेस पहुंचेगी वो ऑब्वियसली वेसेस का कैरेक्टर ही होगा, जिसने अपनी पहली मरती हुई पत्नी एमिलिया को यही प्रॉमिस दिया था कि वो अपनी गद्दी का दावेदार उनकी बेटी रिरियाना को बनाएंगे। बट अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो वैसा नहीं हुआ, इसलिए हमें इस सीरीज में गद्दी के दो दावेदार दिखाए जाएंगे, जिनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको डिटेल दे चुका हूँ। और अब बात करें इस ईगोन के नाम की, तो ये नाम टारगेरियन की फैमिली में काफी ज्यादा लेजेंड है, जो कि ऑब्वियसली ईगोन द कॉन्करर से निकल कर आया है, और उसी की नस्लों ने आने वाले कई 100 सालों तक अगेन अपने ड्रैगन्स के ही दम पर गद्दी पर राज
किया है, जिसमें हमें कई सारे डाउनफॉल देखने मिलेंगे, जिसकी शुरुआत फिलहाल तो एगोन यानी कि द कॉन्करर से नहीं की गई है और न ही उसकी 2 सिस्टर्स से, जिससे उसे तो बच्चे है ही। साथ ही साथ आपको एगोन की सिस्टर्स की दूसरी फैमिली की पूरी जनरेशन भी इस सीरीज में बिल्कुल साफ साफ नजर आने वाली है, क्योंकि इस सीरीज का टाइटल ही हाउस ऑफ द ड्रैगन्स है। यानी कि ये सीरीज पूरी तरीके से फोकस टाइगेरियन फैमिली पर करने वाली है, वो भी गेम ऑफ थ्रोन्स के मेन इवेंट से 200 साल पहले की कहानी पर, जिस कहानी में अब वेस्टेरोस से हटकर दूसरे भाग की कैरेक्टर्स पर आए, यानी कि उसके छोटे भाई और सीरीज के मेन लीड डीमन टारगेरियन पर। तो ये कैरेक्टर वेस्टेरोस के भाई के साथ साथ रिरियाना का अंकल भी है और हाँ, फ्यूचर में उसका होने वाला पति और लवर भी, जिससे उसे आगे चलकर 2 औलादे होती है। लेकिन इसके पहले रिरियाना के 3 बच्चे लीनियर से भी होते हैं, जिसकी काफी कम टाइम पीरियड में मौत हो जाएगी। और अब बात कर ले लीनियर की हिस्ट्री की, तो लीनियर की हिस्ट्री जुड़ी है उसके माता पिता रेनिस टारगेरियन और उनके हस्बैंड कॉर्लिस वैलेरियन से, जिनका दूसरा नाम सी स्नेक भी है। और ये नाम उन्हें क्यों दिया गया है उसकी मैं आपको छोटी सी डिटेल दे देता हूँ, क्योंकि उनकी पकड़ सी पर हिसाब से काफी ज्यादा टाइट है और उनके पास नेवी भी उतनी ज्यादा है, जिसे कमांड कर वो अच्छे से अच्छे शहरों को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए शायद वेलेरियस यहाँ पर उनसे हाथ मिलाकर यानी कि रिश्तेदारी बढ़ाकर खुद की गद्दे की दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। आफ्टर ऑल वो सभी एक ही टारगेरियन फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। और टीजर में ये सारी सिचुएशन डेफिनेटली उसी मैरिज की है, जिसकी डिटेल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दी है। उसके बाद आ जाए टीजर के इस ड्रैगन के सीन पर, यानी कि ड्रैगन के स्कल पर, जहाँ पर कैंडल जलाकर यही बात कंफर्म की गई है कि इस टाइमलाइन में टारगेरियंस ड्रैगन्स को पूछते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो गद्दी पर काफी सालों तक जमे रहे। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स की टाइमलाइन में ये सिचुएशन पूरी तरीके से बिल्कुल अलग थी, जहाँ पर थ्रोन रूम के नीचे बने हुए तहखाने में अब इन ड्रैगन्स के स्कल्स को उठाकर फेंक दिया गया है, या फिर कह लो दुनिया की नजरों से छुपा कर रख दिया गया है, जिन्हें अब कोई भी बिल्कुल नहीं पूछता। और बाय द वे, इस ड्रैगन के स्कल की बात करें तो इस ड्रैगन का नाम ब्लेरियन द ब्लैक ड्रैग था, जिस पर बैठकर एगोन यानी कि द कॉन्करर ने 7 किंगडम्स पर अपना राज जमाया था। और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम इस टीजर में डेमियन के भी कैरेक्टर को यही बोलते हुए सुनते हैं कि गद्दी पर राज उन्हें उनके सपनों से नहीं बल्कि ड्रैगन की वजह से मिला था। और इस यूनिवर्स में ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से रेनिया के अलावा ऑब्वियसली डीमन कर सकता है, लेकिन कैसे, अगेन वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अब यहाँ पर कॉन्करर के ड्रैगन की बात हुई ही है, तो फिर इस सीन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की इपिक स्वॉर्ड ब्लैक फायर वैलेरियन पर, जिसकी पहली झलक इस टीजर में दिखाकर फैंस को उम्मीद दे दी गई है कि इस बार मेकर्स की तरफ से कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। बाकी बात करें इस ब्लैक फायर की स्वॉर्ड की, तो इसकी हिस्ट्री भी कमाल की है, जिसे लेकर कई दावेदार रहे हैं। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के इस यूनिवर्स से लेकर प्रेजेंट की टाइमलाइन में ये ब्लैक फायर स्वॉर्ड असल में गई कहाँ। बाकी देखना ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा, खास करके तब जब क्विस्ट ऑफ थ्रोन शुरू होगा, यानी कि एगोन द फोर्थ का करप्शन राज, जिस राज में ये तलवार उनके मरने के बाद उनके बास्टर्ड या फिर कह लो ऑफिशियली अनाउंस किए गए चाइल्ड डेमोन के हाथ में आ जाएगी। अब ये डेमोन द फर्स्ट रहेगा डांस ऑफ द ड्रैगन की टाइमलाइन के बाद, यानी कि धीरे धीरे ये शो ब्लैक फायर्स के रिबिलियंस की वॉर को भी कवर करेगा और उनकी सारी की सारी ट्रेजेडी को भी। बाकी अभी शॉर्ट के बाद आ जाए हाउस ऑफ द ड्रैगन के सिंबॉलिक रिंग पर, तो वो रिंग भी हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, इस सीरीज में इन 2 वुमेन्स के बीच कौन किसकी साइड रहेगा उसके लिए काफी सिंपल सा जवाब उनके कपड़ों के कलर का रहेगा, जिनमें से एलिसेंट का कलर ग्रीन है तो फिर निनिया का ब्लैक। बाकी अब आ जाए चैंपियंस ऑफ द टूर्नामेंट के इस सीन पर, तो इस सीन में हम टाइगेरियन खानदान से एक काफी जबरदस्त आर्मर के सूट के साथ साथ डार्क वेलेरियन सिस्टर्स की शॉर्ट्स को भी देखते हैं, जो डेफिनेटली और किसी की नहीं बल्कि डेमन के कैरेक्टर की ही रहेगी, जिसने इस यूनिवर्स में जॉन स्नो के पिता रेगा टारगेरियन के आर्मर को पहना है, जिसे फिलहाल तो गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज में नहीं दिखाया गया था, लेकिन अब हाउस ऑफ द ड्रैगन में दिखा दिया गया है। उसके बाद हमें अगले सीन में मिसिरिया नाम के कैरेक्टर की भी झलक दिखाई जाती है, जिसे आप इस यूनिवर्स की वेस्टरस एके द स्पाइडर भी कह सकते हैं, या फिर सिंपली कहूँ तो डेमियन टारगेरियन की सबसे खास जासूस और हाँ, कहीं ना कहीं उसकी लवर भी। बाकी एलिसेंट के सीन की बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स का ईस्टर एग, यानी कि वो डैगर है, जिस डैगर से आर्या ने अपने हाथों से नाइट किंग को मार दिया था। उसके बाद इसी सीन के बैकग्राउंड में हम सर हॉरोल्ड वेस्ली के कैरेक्टर को देखते हैं, जिनकी सिमिलरिटी अगर मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में काफी सिंपली करूँ तो ये कैरेक्टर भी इस यूनिवर्स में सर बैरिस्टर फैमिली की तरह है, यानी कि राजा का काफी वफादार। उसके बाद इस क्विक सीन में हम स्टार्क के हाउस का सिंबल भी देखते हैं, जिस फैमिली से किस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है, यानी कि ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि स्टार्क की फैमिली की कौन सी जनरेशन इस यूनिवर्स में कर क्या रही है। और फिर उसके बाद इस टीजर को इन 2 मेजर सीन्स को दिखाकर किया जाता है, जिनमें से सबसे पहला तो अगेन अपने पापों को धोते हुए क्रिएटर्स गेम ऑफ थ्रोन्स की उस गद्दी को यानी कि थ्रोन को नॉवेल के हिसाब का ही बना रहे हैं, जो फिलहाल तो अब नॉवेल से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, लेकिन हाइट के मामले में अभी भी बिल्कुल नहीं। बट जो भी हो, पे ऑफ काफी अच्छा निकल कर आया है। इसके अलावा इस सीन में हम रेनिया को ठीक अपने आने वाली पीढ़ी डेनेरिस की तरह थ्रोन की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर अभी के लिए तो देखकर ऐसा ही लगता है कि डेमियन बैठा हुआ है, ना कि वो। और फिर आता है काफी खूबसूरत सा लोगो, जिसे दिखाकर इस टीजर को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है, इसी उम्मीद के साथ कि 2022 में आपसे मुलाकात होगी। जिसकी कुछ रूमर्स की बात करें तो रूमर फिलहाल तो यही कहती है कि ये सीरीज हमें मई के मंथ
मंथ में देखने मिलेगी, जिसके पूरे पहले सीजन में टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको उसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि बस ये रूमर ही है इसके एपिसोड्स और रिलीज की कंफर्मेशन को लेकर। बाकी आपकी राय अब आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स की आने वाली इस प्रीक्वल सीरीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कितने नहीं। क्योंकि कुछ गधे ऐसे होते हैं जिन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स का यूनिवर्स नहीं समझ आता, तो वो इसकी कंपैरिजन जिन शो से नहीं करनी चाहिए उससे करते हैं और गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स को घटिया और बेकार कहते हैं। पर उनकी सोच उन्हें अपने तक ही रखनी चाहिए, वो भी तब जब उन्हें खास करके ऐसे किसी भी शो का बिल्कुल भी ज्यादा ज्ञान ना हो तो। और अब अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है जिसे लेकर मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत कर दी है, तो वीडियो पर लाइक तो बनता ही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बगल में बने हुए इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेगी तब जब मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल। मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।